क्या कोई इंसान अपने होने वाले जीवन साथी की मौत की योजना महीनों पहले बना सकता है? क्या जन्मदिन का जश्न किसी की जिंदगी का आखिरी दिन बन सकता है? और अगर पहली नज़र में कोई भी घटना सिर्फ एक हादसा लगे, लेकिन धीरे धीरे हर सबूत ये इशारा करे कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। यह कहानी है केतन अग्रवाल की, एक ऐसे युवा बिजनेसमैन की जिसकी मौत को शुरुआत में एक दर्दनाक हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे ऐसे आरोप और खुलासे हुए जिन्होंने पूरे देश को हैरान कर दिया। लेकिन आखिर उस दिन हुआ क्या था, आइए जानते हैं पूरी कहानी। केतन अग्रवाल एक युवा बिजनेसमैन थे। परिवार खुश था, कारोबार अच्छा चल रहा था और कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी होने वाली थी। घर में तैयारियां जोरों पर थी, रिश्तेदार को निमंत्रण भेजे जा रहे थे और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जिस रिश्ते को जिंदगी की नई शुरुआत माना जा रहा है, वही रिश्ता बाद में उनकी मौत की वजह भी बनेगी। 18 जून 2026 यह दिन केतन के लिए बेहद खास था और इसी दिन उनका जन्मदिन था। परिवार और दोस्तों ने मिलकर पुणे के मशहूर लोहागढ़ किले जाने की योजना बनाई। वहाँ सभी लोग खुश थे, हंसी मजाक हो रहा था, सेल्फी ली जा रही थी और वीडियो भी बनाए जा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद वहाँ ऐसा हादसा होगा जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगा। किले के ऊपरी हिस्से पर सभी लोग मौजूद थे। तभी अचानक केतन गहरी खाई में गिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग मदद के लिए दौड़े, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केतन की मौत हो चुकी थी। पहली नज़र में यह एक दुर्घटना लग रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि पहाड़ी इलाकों के कारण फिसलकर गिर गया होगा। लेकिन पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो सभी के होश उड़ गए। अधिकारियों को कुछ बातें नॉर्मल लग रही थी और वहां पर मौजूद लोगों के बयान और बाद में सामने आए डिजिटल सबूत कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे जिसका जवाब आसानी से नहीं मिल रहा था। इसी वक्त पुलिस का ध्यान केतन की मंगेतर सिया पर गया। इसके बाद जांच की रुख ही बदल गई। अब सवाल यह नहीं है कि केतन गिरा कैसे, सवाल यह था कि क्या उसे धक्का दिया गया और अगर हाँ तो आखिर क्यों। केतन की मौत के बाद पुलिस ने घटना स्थल पर बारीकी से जांच शुरू की। शुरुआत में जो मामला एक हादसा लग रहा था, अब उसमें कई गंभीर सवाल उठने लगे थे। अगर यह सिर्फ फिसलकर गिरने की घटना थी तो कुछ लोगों के बयान एक दूसरे से मेल क्यों नहीं खा रहे थे। यहीं से मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और घटना स्थल पर मौजूद लोगों की गतिविधियों की विस्तार से जांच शुरू हुई। हर गुजरते दिन के साथ पुलिस को ऐसा लगने लगा कि ये मामला जितना दिखाई दे रहा है, असलियत उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि सिया का अफेयर किसी और दूसरे से भी है। पुलिस के अनुसार दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। तो अब सवाल यह आता है कि क्या यह शादी किसी मजबूरी में तय हुई थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी थी। और फिर इसी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन, चैट, कॉल हिस्ट्री और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड की गहन से जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने एक बेहद गंभीर दावा किया। पुलिस के अनुसार केतन की मौत कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि यह पहले से बनाई गई एक साजिश थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का आरोप है कि घटना से पहले भी उसी इलाके में कई बार परिस्थितियों को समझने की कोशिश की गई थी। हालांकि इन दावों की पुष्टि अदालत में होना अभी बाकी है, लेकिन इन आरोपों ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। अब यह एक सिर्फ हादसे की जांच नहीं रह गई थी। आज के समय में मोबाइल फ़ोन इंसान के कई राज अपने अंदर दबाए रखती है। और फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का आरोप था कि दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में इस केस की चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर हजारों लोग सवाल पूछने लगे, क्या यह प्यार था या लालच। हालांकि अदालत में आरोप साबित होने तक हर आरोपी कानून की नज़र में निर्दोष माना जाता है। यही भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर पुलिस के आरोप सही है तो आखिर कथित मकसद क्या था। क्या वजह इतनी बड़ी थी कि एक होने वाले पति की जान चली गई। पुलिस की जांच के मुताबिक इस मामले में
मकसद की तलाश रिश्तों से शुरू हुई। जांच एजेंसी का दावा था कि होने वाले शादी को लेकर मन में असहमति थी। अगर यह दावा अदालत में सही साबित होता है तो एक सवाल जरूर उठता, अगर शादी नहीं करनी थी तो सच बता देना ज़्यादा आसान था या किसी की जान लेना। यही सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। जांच आगे बढ़ी तो केवल रिश्तों की बात ही नहीं हुई, बल्कि पैसे का पहलू भी सामने आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही थी। बताया गया कि कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पड़ताल की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस पूरे मामले में आर्थिक कारण भी जुड़े हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि अदालत में होना अभी बाकी है, इसलिए इन आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। फिल्मों में अक्सर एक गवाह पूरी कहानी बदल देता है, लेकिन असली जिंदगी में सबसे मजबूत गवाह होते हैं सबूत। इसीलिए इस केस में पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा, लोकेशन हिस्ट्री से मिले तथ्यों को जोड़कर इस केस को समझने की कोशिश की। लेकिन फैसला जांच एजेंसी की दावों पर नहीं, बल्कि अदालत में पेश हुए सबूतों पर की जाती है, क्योंकि अदालत सिर्फ आरोप नहीं बल्कि साबित किए गए तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाती है। जैसे जैसे इस केस की खबरें सामने आई, वैसे वैसे पूरे देश में इसकी चर्चा तेज होती गई। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपनी राय रखी। किसी ने इसे भरोसा टूटने की कहानी कहा तो किसी ने रिश्तों में ईमानदारी की ज़रूरत पर सवाल उठाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सोशल मीडिया अदालत नहीं होती, अंतिम फैसला केवल न्यायालय ही देता है। अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं बचा तो उसे बाहर निकलने का रास्ता हमेशा मौजूद होता है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी ही खत्म कर दी जाए तो उसका कोई दूसरा मौका ही नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट देने से मना कर दिया, जिसके कारण अदालत ने इन्हें कस्टडी में भेज दी। वैसे आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्राइम से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।